दोस्तों, स्वागत है आपका मिड कैप सुपरस्टार में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले समय में रिटर्न के मामले में सुपरस्टार साबित हो सकता है। आज जिस शेयर को चुना गया है उसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। फ्राइडे का इसका बंद भाव 9 रुपये 45 पैसे का है। स्टॉक को विट कैटेगरी में रखा गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई से लगभग 32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक के फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर हैं और अगर आप देखोगे तो 9 रुपये 45 के पैसे के भाव पर भी स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। जहाँ तक इसके टेक्निकल पैटर्न्स की बात है तो टेक्निकली भी देखा जाए तो ये स्टॉक बेयरिश मोड में ही है। इसी महीने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया को लेकर जारी की है, जिसमें उन्होंने इसका टारगेट प्राइस 5 रुपये बताया है, यानी कि करंट भाव से भी लगभग 50% और ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैंने इस स्टॉक को मिड कैप सुपरस्टार की कैटेगरी के लिए क्यों चुना हुआ है, तो उसकी कुछ वजह है, वो मैं आपको बता दूं कि 9 रुपये के भाव पर भी इस स्टॉक का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए का है। दूसरी बात यह है कि लगभग 70% होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास ही है। बेशक नंबर ऑफ प्रमोटर्स कई सारे हैं। तीसरा रीज़न ये है कि ये स्टॉक अपने सेक्टर का एक रनर अप स्टॉक है, यानी कि भारती एयरटेल के बाद इस कंपनी का नंबर दूसरा आता है। एक वजह ये भी है दोस्तों कि ये स्टॉक फ्यूचर में भी और जैसा कि आपको पता ही है कि फ्यूचर के स्टॉक की कोई रेंज नहीं होती, वो एक दिन में कितना भी परसेंट बढ़ सकता है। दोस्तों, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस स्टॉक ने कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। इसका 52 वीक हाई 13 रुपये 80 पैसा है, 52 वीक लो 7 रुपये 40 पैसा है, यानी कि इसने एक साल में लगभग 20% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। और अगर निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो फिर आप देख सकते हो कि निफ्टी के कंपैरिजन में इस स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव 28% है। इस सेक्टर की दोस्तों कुल 8 कंपनी लिस्टेड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और इस कंपनी का रैंक नंबर 2 है। नंबर 1 कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। नंबर 2 कंपनी वोडा आइडिया फ़ोन लिमिटेड है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका मार्केट कैप लगभग 27,000 करोड़ के आसपास है। नंबर 3 कंपनी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप लगभग 8,582 करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस स्टॉक के लिए हर ओर से सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन मैंने इस स्टॉक को मिड कैप कैटेगरी सुपरस्टार कैटेगरी के लिए इसलिए भी चुनाव किया है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के शेयर जो मार्केट में पूरी तरह से इग्नोर रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं खरीदता और जिनके पास ये शेयर ऑलरेडी होते हैं, वो भी इन्हें रख के परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें या तो नुकसान हो रहा होता है या उनका उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई रिटर्न बन ही नहीं रहा होता है। इसका एग्ज़ाम्पल दोस्तों आपको मैं एक देता हूँ, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि TTML। आपने देखा होगा कि कितने सालों तक ये शेयर कभी बढ़ा ही नहीं। जिन भी इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक था वो इसे लेकर परेशान ही रहते थे। बाज़ार कहीं के कहीं पहुंच जाते थे, लेकिन ये स्टॉक या तो फ्लैट रहता था या थोड़ा बहुत बढ़ता था या नेगेटिव ही रहता था। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक का जो लो था वो था लगभग 2 रुपये 70 पैसा, और जो हाई इसने बनाया वो लगभग 55 रुपये के आसपास बनाया। तो अगर आप दोस्तों, तो इस स्टॉक ने लगभग 2000% का
रिटर्न अपने लो से दिया है। और अगर करंट भाव पे भी देख लें तो लगभग 1300% का रिटर्न इसने 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इसलिए कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है दोस्तों। और इसका रिटर्न भी आने वाले टाइम में TTML के जैसे हो सकता है। अगर इस स्टॉक की मूविंग एवरेज की बात की जाए तो जो इसकी मेजर मूविंग एवरेज है 200 डे, उससे ये अभी नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले 9 रुपये 80 पैसे पर ही इस स्टॉक को दोस्तों हर्डल मिलने वाला है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आइडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉल्स हैं वो है 10 रुपये वाली, और जो सबसे ज़्यादा पुट एक्टिव हैं वो है 9 रुपये वाली। तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये स्टॉक 9 रुपये और 10 रुपये की रेंज में ही ट्रेड करेगा। लेकिन अगर एक बार ये स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो फिर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जो इसका 52 वीक हाई है उसे भी ये टच करने की कोशिश कर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह स्टॉक पिछले 17 दिनों से अपनी 30 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन में इसने अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और उसके ऊपर ट्रेड किया है। अगर 100 डे मूविंग एवरेज की बात करें या 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो लगभग पिछले 17 दिनों से ये इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों पिछले एक हफ्ते अगर आप इसकी का ट्रेडिंग पैटर्न देखोगे तो इसने 8 रुपये 80 पैसे से लेकर 9 रुपये 60 पैसे के बीच ट्रेडिंग की है। और एक महीने की अगर इसकी रेंज देखें तो एक महीने की रेंज भी इसकी 8 रुपये 50 पैसे से लेकर 11 रुपये के बीच है। यानी कि इस महीने इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था और उसे तोड़कर ये नीचे जाकर ट्रेडिंग करने लगा। 3 महीने में आप देखोगे तो 3 महीने से इस स्टॉक ने 8 रुपये 10 पैसा और 11 रुपये के बीच ट्रेडिंग की है। और वहीं अगर 6 महीने देखेंगे तो दोस्तों 6 महीने में इस स्टॉक ने 8 रुपये 10 पैसे से लेकर 13 रुपये 70 पैसे की रेंज में ट्रेडिंग की है। एक साल आप देखो तो एक साल में इसने 7 रुपये 40 पैसा, जो इसका 52 वीक लो है। और जैसा मैंने बोला अगर किसी को ये इस स्टॉक में बना रहना हो या कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो 7 रुपये 40 पैसे के स्टॉप लॉस को लगाकर ही इस स्टॉक में ट्रेडिंग करें। और एक साल का इसका जो हाई है वो है 13 रुपये 80 पैसा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि अगर स्टॉक के 3 साल के हाई को देखें तो 3 साल का हाई इस स्टॉक का लगभग 62 रुपीज़ है दोस्तों, 62 रुपीज़। यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव खबर आती है और अगर 10 साल का हाई आप देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 10 साल का हाई इस स्टॉक का 204 रुपये है। तो कोई भी पॉजिटिव खबर इस स्टॉक को अगर 13 रुपये 80 पैसे से ऊपर ले जाती है तो फिर ये स्टॉक भी एक अप मूवमेंट में दोस्तों आ सकता है। ऐसा लगता है कि अभी इस स्टॉक के लिए कुछ टाइम और बुरी खबरें आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बुरे दौर से गुजरने वाले शेयर जब कोई पॉजिटिव खबर आती है तो फिर उसे दोस्तों पकड़ना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से भागता है। मान लीजिए आइडिया के अंदर कोई पॉजिटिव खबर आ गई, अभी ये चल रहा है आपका 9 रुपये 40 पैसे के आसपास और कोई भी तेज़ी से 12, 13, 14 रुपये तक ले जाएगी तो आम इन्वेस्टर ऐसे शेयर को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है ये तो बहुत बढ़ गया, थोड़ा नीचे आएगा तो तब मैं इसे परचेज़ कर लूँगा। और
थोड़ा थोड़ा करके फिर स्टॉक काफ़ी ऊपर चला जाता है और फिर हम उस स्टॉक को दोस्तों पकड़ नहीं पाते। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने 52 वीक हाई से 13 रुपये 80 पैसा जो इसने बनाया था उससे लगभग 31% नीचे गिर गया है। इसका 52 वीक लो इसने 7 अगस्त 2020 को बनाया था, जबकि इसने अपना 52 वीक हाई 15 जनवरी 2021 को बनाया था। दोस्तों यहाँ पर आप इस स्टॉक के डिलीवरी पैटर्न को देख सकते हो, डिलीवरी पैटर्न एंड ट्रेडिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखो, वॉल्यूम तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन डिलीवरी फिर भी इतनी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये जो इंट्राडे ट्रेडर या डे ट्रेडर होता है उनका ज़्यादा पसंदीदा शेयर है, तो लोग इस सेम डे इसमें ख़रीदना बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो, 72% अनचेंज्ड है। पोजीशन कोई भी प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि FIs जो है, FIs के पास लगभग 4.6% होल्डिंग है और FIs ने अपनी होल्डिंग पीछे कुछ टाइम से डिक्रीज़ की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके पास लगभग 12% की होल्डिंग थी, जो कि अब रह गई है मात्र 4.6% की। इसी तरह से अगर DIs की बात करें तो DIs के पास लगभग 8% की होल्डिंग थी, जो कि अब लगभग रह गई है आपके 1% के आसपास। पब्लिक के पास अभी भी दोस्तों 22% के आसपास होल्डिंग है। दोस्तों जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग तो अनचेंज्ड है, लेकिन FIs और FPIs ने इस स्टॉक में जो उनका ट्रस्ट था अब नहीं है, क्योंकि वो लगातार अपनी पोजीशंस को इस शेयर के अंदर कम करते जा रहे हैं। जो नंबर ऑफ FIs और FPIs इन्वेस्टर्स थे वो भी कम हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग को कम करता जा रहा है। म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स थी, जहाँ पहले 24 स्कीम्स में ये पोजीशन उठा रखी थी म्यूचुअल फंड्स ने, वो अब रहकर 15 रह गई हैं। जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पोजीशंस 7.47% से घटाकर 5.67% कर दी है। दोस्तों आने वाले समय में अगर इस स्टॉक के अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसलिए इसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे नज़र बना के रखनी चाहिए। और अगर ये 52 वीक हाई अपना क्रॉस करता है तो धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों अगर चैनल को सपोर्ट करना हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए शेयर के साथ।